मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकम्, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। इन्दसद्वन्द्याणम् त्रिभुवनहित मधुर विशद काणम्, अन्तातीत गुणाणम्, नमो जिणाणं जिद भवाणम्। अभिवन्द्योण शिरसा पुनर्भव कारणं महावीरम्, ते सिंपयत् भंगम मग्गम मोक्षस्य वोचामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह है, परमागम है। इसका दूसरा अधिकार चल रहा है और उसमें बंध पदार्थ का व्याख्यान चल रहा है। बंध पदार्थ के व्याख्यान में हम ये समझ रहे हैं कि जीव को नए कर्मों का बंध जीव के स्वयं के किन परिणामों से होता है, और वो परिणाम न करे तो बंध नहीं होगा, और वो परिणाम कैसे ना हो इसका क्या उपाय है, वह उपाय भी यहां बताया गया है। 148, 149 और 150 इन तीन गाथाओं में 147, 147, 148 और 149 इन तीन गाथाओं में बंध पदार्थ का व्याख्यान किया गया है। तो जीव को बंध कैसे होता है, जैसे कि बालों में धूल कब चिपकती है, जब हम तेल डालते हैं। शरीर में धूल कब चिपकती है, जब हम तेल लगाते हैं, अर्थात चिकनापन हो। जैसे कंघी होती है, बच्चे करते हैं कि बालों में तेल लगा है, उस कंघी को थोड़ा सा बालों में लगा रगड़ते हैं और फिर ऐसे जमीन की तरफ करते हैं तो धूल कण उसमें चिपक जाते कंघी में, देखा होगा ये। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जब चिकनापन होगा तो ही धूल कण चिपकेंगे। ऐसे ही आत्मा में भी स्निग्ध परिणाम होंगे तो नए कर्म परमाणु आत्मा से चिपकेंगे अर्थात बनेंगे। और वो चिकने परिणाम या स्निग्ध परिणाम कौन से हैं कि जीव के जो शुभ अशुभ भाव हैं वो सभी, या दूसरे शब्दों में मोह राग द्वेष भाव। यहां पिछली गाथा में आया रति, रति मोह राग द्वेष, इसमें 25 कसाएं आ गई और मिथ्यात्व भी आ गया।
तो सारे विकार, जितने भी तरह के विकार हैं, वो विकार जीव को नए कर्मों के बंध के कारण हैं। तो यहाँ जब अंदर में आत्मा के परिणामों में ये मोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि के परिणाम पैदा होते हैं, तो नए कर्मों का बंद होता है। तो क्या होता है कि जीव के जो प्रदेश हैं असंख्यात, उन प्रदेश, एक एक प्रदेश में अनंत अनंत कर्म परमाणु चिपक जाते हैं, अर्थात उसके साथ घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं, अर्थात एक चित्राव का संबंध स्थापित कर लेते हैं। और फिर उनका उदय आता है तो वो आगामी दुख में निमित्त बनते हैं। यहां बात बंधन की ही है बस, कि बंध किन परिणामों से होता है। तो जीव जब अपने आत्मा को भूल जाता है, जब जीव देह और कर्म और विकारों से भिन्न अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं पहचान पाता, सिद्धों के जैसे अपने स्वभाव को नहीं पहचान पाता, उसका अनुभव नहीं करता, जब स्वानुभव से च्युत होता है या स्वानुभव नहीं करता है, तो शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। और जब ये शुभ या अशुभ परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, मोह राग द्वेष परिणाम होते हैं, मिथ्यात्व भाव होता है, उल्टी मान्यता होती है, या क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद के परिणाम होते हैं। तो ऐसे विकारी परिणाम उत्पन्न होने पर नए कर्म बनते हैं, ज्ञानावरणादि नए कर्मों का बंधन होता है। और यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो पहले 147वीं गाथा में बंध का सामान्य स्वरूप बताया, और उसके बाद फिर उसके बंध के अंतरंग कारण और बहिरंग कारण बताए। तो बहिरंग कारण में योग लिया गया है, और अंतरंग कारण में ये जो मोह राग द्वेष परिणाम है ये बताए गए। योग का अर्थ यहाँ पर विशिष्ट है। यहाँ अर्थ है मन वचन काय की चंचलता। मन वचन काय की चंचलता के निमित्त से, जैसे शरीर की चंचलता हो रही है, काय की चंचलता है, मन भी तरह तरह के विकल्प करता है, वचन से तरह तरह के वचन बोले जाते हैं। तो मन वचन काय की चंचलता से आत्म प्रदेशों में जो कंपन होता है वो योग है, और उससे प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। ठीक है। तो योग बहिरंग कारण है, क्योंकि मन वचन काय ये बहिरंग है। ठीक है। मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ, ये बहिरंग कारण। और आत्मा में जो विकारी परिणाम उत्पन्न हुए, जिसमें पूर्व कर्म का उदय निमित्त है, तो आत्मा में जो विकार हुआ है मोह राग द्वेष, ये कर्म बंधन में अंतरंग कारण है। ये आत्मा का ऐसा विकारी परिणाम है जो मूल कारण है। विकार नहीं होगा तो बंध नहीं होगा। देखो अंतरंग कारण कहने का कारण क्या है। जैसे हमें अच्छा परिवार मिले, अच्छा कुल मिले, अच्छा धर्म मिले, अच्छे संस्कार मिले, तो उसमें अंतरंग कारण क्या है और बहिरंग कारण क्या है, कौन बता सकता है। मतलब हमें सब अनुकूलताएं मिले, इसमें बहिरंग कारण क्या है और अंतरंग कारण क्या है, बताइए कौन बताएगा। विद्या की मम्मी बताएंगी, डॉक्टर निधि जी बताइए। आप सोचिए कि क्या बहिरंग कारण है। जैसे हमें सब अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं, अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छे संस्कार मिल जाए, अच्छा वातावरण मिल जाए, जैसा हम चाहते हैं कि हमारा धार्मिक वातावरण हो, घर में शांति हो, अच्छे परिवार के लोग अच्छे हों, धार्मिक माहौल हो, इस सब के लिए बहिरंग कारण क्या है, अंतरंग कारण क्या है। कारण तो पुद्गलों का निमित्त होगा भैया जी। जैसे जो अपना वातावरण है वो बहिरंग आएगा, वातावरण है या जो माहौल मिल रहा है वो बहिरंग आएगा। और जो धर्म का वो होगा वो जीव भाव अंतरंग कारण में आएगा, जीव भाव से। अभी मैंने जो प्रश्न किया है उसके अनुसार उत्तर देना है।
जैसे आप ऐसे घर में विवाहित होके आई जहां आपको धर्म का पालन करने का अवसर मिल रहा है, जहां आपको वातावरण अच्छा मिल रहा है, शांति मिल रही है, तो इसके लिए अंतरंग कारण क्या है और बहिरंग कारण क्या है? डॉक्टर निधि जी बताइए। भैया जी, अंतरंग कारण तो हमारे कर्म, हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म, और बाहरी कारण में हमारे द्वारा किया गया धार्मिक कार्य। देखिए, चलो मैं बताता हूं आपको। आपने अच्छी कोशिश की। बहिरंग कारण तो जैसे कि अच्छा घर देखने वाला कौन व्यक्ति था जिसने आपके हिसाब का अच्छा घर देखा, अच्छा परिवार देखा, अच्छी समाज देखी, अच्छा ये सब, जिससे उनकी बेटी खुश रहे, ऐसा सब देखा, तो वो हमारे आपके माता पिता। और उन सब ने ये सब देखा और आपको आपका संबंध बना, तो बहिरंग कारण वो भी है। ठीक है। आपके भी इस तरह, आपका भी प्रयत्न इस तरह का हुआ कि हाँ आपने हाँ करी, और जो भी, ये सब बहिरंग कारण है। और अंतरंग कारण है साता वेदनी कर्म का उदय। तो अब ये समझिए कि अंतरंग कारण और बहिरंग कारण में क्या अंतर है। अंतरंग कारण वह होता है जो अनिवार्य कारण है, जिसके बिना नहीं होता ये। और बहिरंग कारण वह है जो जिसके बिना भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो हो ही सकता, बिना हो सकता है, लेकिन बहिरंग कारण दूसरा भी हो सकता है, कोई कोई और भी हो सकता है। ठीक है। वो बाहर का कारण है, उपचरित कारण है। अब यहां देखिए, अंतरंग कारण क्या है बंध के लिए, और बहिरंग कारण क्या है। अंतरंग कारण कहा गया है मोह राग द्वेष परिणाम, और बहिरंग कारण कहा गया है योग, मतलब आठ प्रदेशों का कंपन। तो ऐसा क्यों कहा, बहिरंग कारण क्यों? क्योंकि देखिए, जब आठ प्रदेशों का कंपन होता है मन वचन काया के निमित्त से, तो कर्मों का बंद होता है। कौन सा बंद होता है? प्रकृति बंद और प्रदेश बंद। इसे तो वास्तव में बंद भी नहीं कहा गया है। वास्तविक बंद तो इसको कहा ही नहीं गया, यद्यपि ये भी बंद के दो प्रकार है, प्रकृति बंद और प्रदेश बंद। लेकिन ये बंध नाम तब तक नहीं पाते जब स्थिति और अनुभाग बंध ना हो जाए। तो योग इस तरह का बंधन का कारण है कि बस कर्म प्रकृतियां आए, बंध जाए, है ना। लेकिन लेकिन उस उन प्रकृतियों में वो प्रकृति कब तक रहेंगी आत्मा के संयोग में और कितना फल देंगी, ये कौन तय करता है? मतलब किसके निमित्त से तय होता है? ये होता है मोह राग देश कसाय भाव मिथ्यात्व कसाय भाव के निमित्त से। इसलिए ये जो विकारी परिणाम है ये अंतरंग कारण है। देखना, यदि मोह राग देश किसी के अंदर प्रकट हुए हैं तो उसके निश्चित रूप से आत्म प्रदेशों में कंपन भी होगा, मतलब प्रकृति बंद और प्रदेश बंद भी होगा, और फिर स्थिति बंद और अनुभाग बंद भी होगा। इसलिए ये है अंतरंग कारण, मोह राग द्वेष। और बहिरंग कारण है योग। ख्याल में आया कुछ? अंतरंग कारण क्यों कहा मोह राग द्वेष को, और बहिरंग कारण क्यों कहा योग को? कुछ तो ख्याल आया होगा कि योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंद होता है, जो कि वास्तव में बंध नाम तभी पाता है जबकि स्थिति बंद और अनुभाग बंद हो, और वह होता है मोह राग द्वेष के निमित्त से। इसलिए मोह राग द्वेष अनिवार्य कारण है बंधन के। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नवीन बंध विचार में ये बात स्पष्ट की कि नए बंधन का कारण ये मोह है। मोह राग द्वेष एक मोह शब्द से भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि मोहिनी काल में एक मूल प्रकृति है, तो उसके निमित्त से होने वाले सारे सारे विकार वो सब मोह है। तो मोह जो है वह नवीन बंध का मुख्य कारण है।
मुख्य कारण को अंतरंग कहते हैं, और जो थोड़ा सा मुख्य नहीं है, जो प्रधान नहीं है, क्योंकि उससे योग से कोई स्थिति बंद और अनुभाग बंद नहीं होता है ना, फिर भी है जो, उसको बहिरंग कारण कहते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए यहां योग को बहिरंग कारण कहा, और मोह राग द्वेष, रति मोह राग द्वेष भावों को अंतरंग कारण कहा है नए बंधन में, नए कर्म बंधन में। ठीक है। इस तरह 148वीं गाथा में अंतरंग कारण और बहिरंग कारण की बात की, कि नए बंध का अंतरंग कारण क्या है और बहिरंग कारण क्या है। जैसे कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध मुख्य बंध नहीं है, ऐसे ही उसका निमित्त योग भी मुख्य कारण नहीं है, इसलिए उसको बहिरंग कहा। और स्थिति बंध और अनुभाग बंध वह मुख्य बंध है, इसलिए उसके कारण जो निमित्त कारण जो मोह राग द्वेष परिणाम है वो मुख्य कारण है, मतलब अंतरंग कारण है बंध में। ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ेंगे। आज की गाथा है 149। इसमें बताया है मिथ्यात्वादी द्रव्य पर्यायों का भी बंध के बहिरंग कारण पने का प्रकाशन। देखना, जो मिथ्यात्वादी द्रव्य पर्याय हैं, द्रव्य यहां पर किसको कहा जा रहा है बार बार, जैसे द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, किसको कहा जा रहा है, पुद्गल को, पुद्गल कर्म को। पुद्गल की तरफ से जब वर्णन होगा तो वो द्रव्य नाम पा रहा है। तो यहां भी मिथ्यात्वादी द्रव्य पर्याय जो कहा, तो यहां पर कहना चाह रहे हैं आचार्य, वो कर्म की प्रकृति, मिथ्यात्व कर्म प्रकृति है। जैसे मोहिनी कर्म है, 8 कर्मों में मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, ये कर्म प्रकृतियां हैं। तो दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं, चारित्र मोहिनी के 25 भेद हैं, ये सब कर्म प्रकृतियां हैं। ठीक है। इन कर्म प्रकृतियों को द्रव्य नाम से कहा जाता है, कर्म है क्योंकि वो पुद्गल है, और उसके निमित्त से जो जीव को विकारी परिणाम होता है वो भाव कहा जाता है, जीव का भाव है वो। ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर आचार्य कह रहे हैं, ये जो मिथ्यात्वादी द्रव्य पर्याय हैं, ये भी बंध के लिए बहिरंग हेतु हैं, बहिरंग कारण हैं। अर्थात कर्म बंधन का अंतरंग कारण क्या है, जीव का विकारी परिणाम। जीव विकार करेगा तो ही बंधन होगा। ठीक है। मोहिनी कर्म का उदय आने मात्र से बंधन नहीं होगा। मोहिनी कर्म का उदय आने पर जीव उस उदय में जुड़ेगा और स्वयं विकार भाव रूप परिणमन करेगा, तो उसके जो विकारी परिणाम है मोह राग द्वेष भाव, उसके निमित्त से नया बंध होगा। ये आचार्य यहां 149वीं गाथा में कहना चाह रहे हैं। देखिए पढ़ेंगे गाथा। कोई बात आपको ख्याल में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। चलिए देखिए 149, 149। हेदु चदु व्यपो, हेदु बड़ा हुआ है, हेदु चदु व्यपो, हेदु चदु व्यपो, अट्ठ व्यपस्य कारणम भणिदम, अट्ठ व्यपस्य कारणम भणिदम, ते सिंपिय रागादि, ते सिंपिय रागादि, ते सिम भावेण बध्यन्ति, ते सिम भावेण बध्यन्ति, हेदु चदु व्यपो, अट्ठ व्यपस्य कारणम भणिदम, ते सिंपिय रागादि, ते सिम भावेण बध्यन्ति। हेतु, हेतु कारण, चतुव्यपो, चतुव्यपो अर्थात 4 विकल्प,
चार भेद, चार भेद, ठीक है, वो हेतु हैं। अठ व्यपस्य कारणम, अठ, आठ विकल्पों का कारण। क्या अर्थ हुआ? ये चार हेतु और आठ, चार चार कहे विकल्प जो हेतु हैं, और चार जो आठ जो कहे विकल्प भेद, वो उसका वो कारण है। तो यहाँ चार कौन है और आठ कौन है? आठ से तो ख्याल में आ रहा होगा ना, आठ कर्मों की बात है ना? तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये आठ कर्मों की बात है। आठ जो कर्म के भेद हैं उसका कारण, उसका कारण भणिदम मतलब कहा गया है किसको? चतुव्यपो, चार विकल्पों को। वो चार विकल्प कौन से हैं, चार भेद कौन से हैं? जिसे तत्वार्थ सूत्र में जहां पांच गिनाए हैं वो यहां चार में गर्भित। बंध अधिकार वहां भी है, आठवां अध्याय, तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों में आठवां अध्याय है। उसमें पहला सूत्र कौन सा है? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध हेतुवः। कहलाया मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, बंध हेतुवः। तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग ये बंध के हेतु हैं। ये जो पांच हेतु कहे गए हैं बंध के, कारण कहे गए हैं बंध के, इन्हीं को आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रमाद को गर्भित करके कसाय में, और चार हेतु कहे, उनको चार प्रत्यय नाम भी दिया है। तो यहां भी चार प्रत्यय बताए, चार भेद बताए गए। तो वो जीव के विकारी परिणाम, तो जीव के जो विकारी परिणाम हैं वो अंतरंग कारण हैं, और जो उसके लिए निमित्त है ऐसे वही नाम वाले तो कर्म, वो बहिरंग कारण। मिथ्यात्व प्रकृति वो कर्म है, पुद्गल है, वो बहिरंग कारण है। और जीव का मिथ्यात्व परिणाम, जिसमें शरीर में आत्मपना, जिसमें बाहर में सुख बुद्धि, जिसमें पर पदार्थों को अपना मानना, अपने आप को भूल जाना इत्यादि रूप जो मान्यता है, वो विकार जो अंदर में उत्पन्न हो रहा है, वह जीव के नए कर्म बंधन का अंतरंग कारण है। ख्याल में आ रहा है? देखिए, हेदु चतुव्यपो अठव्यपस्य कारणम भणिदम तेसिम्पिय रागादि तेसिमभावेण बझन्ति। तेसिम्पिय रागादि, कि उसमें उसमें जो रागादि विकारी परिणाम है ना, जो रागादि विकारी भाव हैं, तेसिम अभावे न बझन्ति, कि उनके अभाव में बंधन नहीं होता। जो इन चार विकल्पों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले रागादि विकारी परिणाम हैं, यदि वो रागादि विकारी परिणाम उत्पन्न ना हो तो आठ कर्मों का बंधन नहीं होता। इसलिए आठ कर्मों के बंधन का अंतरंग हेतु, अंतरंग कारण ये जीव का रागादि विकारी परिणाम है। तो इन रागादि विकारी परिणामों में जो निमित्त है, ऐसा जो चार प्रकार का जो चार प्रत्यय कहे हैं, वो भी बहिरंग कारण है, बहिरंग हेतु। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी पूछूंगा मैं आपसे कितना आपने समझा है। देखिए, अन्वयार्थ। द्रव्य मिथ्यात्वादि चार प्रकार के हेतु आठ प्रकार के कर्मों के कारण कहे गए हैं। उन्हें भी जीव के रागादि भाव कारण हैं। रागादि भावों के अभाव में जीव नहीं बंधते। ख्याल में आ रहा है? देखिए अब आगे टीका, ये टीका कौन पढ़ेंगे?
मिथ्या। पढ़ देना, यह मिथ्यात्ववादी द्रव्य पर्यायों को अर्थात द्रव्य मिथ्यात्ववादी पुष्कल पर्यायों को भी बंध के बहिरंग कारणपने का प्रकाशन है। ग्रंथांतर में अर्थात अन्य शास्त्र में मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग इन 4 प्रकार के द्रव्य हेतुओं को, द्रव्य प्रत्ययों को 8 प्रकार के कर्मों के कारण रूप से बंध हेतु कहे हैं। उन्हें भी बंध हेतु बने के हेतु जीव भाव भूत रागादिक है, क्योंकि रागादि भावों का अभाव होने से द्रव्य मिथ्यात्व, द्रव्य असंयम, द्रव्य कषाय और द्रव्य योग के सद्भाव में भी जीव बनते नहीं है। इसीलिए रागादि भाव को अंतरंग बंध हेतु बना होने के कारण निश्चय से बंध हेतु बना है, ऐसा निर्णय करना। इस प्रकार बंध पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ। अब मोक्ष पदार्थ का व्याख्यान है। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत नित्या 4th क्लास में होगी शायद, हैं? 5th में आ गई। कौन बोला ये? मैत्री। अच्छा, बैठे तो सब बच्चे रहते हैं, लेकिन दिखते अगल बगल में बैठ जाते हैं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है। ये नित्या ने बहुत सुंदर ढंग से पढ़ा है, इसमें भी बहुत सुंदर बात कही गई है। देखो यहाँ लिखा है कि ग्रंथांतर में अर्थात अन्य ग्रंथ, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था समय सार जी में, है ना, तत्वार सूत्र का भी उदाहरण दिया। तो तत्वार सूत्र में वही 5 बताए हैं और समय सार जी में वही उन्हीं को 4 में गर्भित कर लिया है, 4 बताए हैं। और यहाँ भी आचार्य कुंद स्वामी ही है ना, यहाँ भी है ना, अमृतचंद्र आचार्य ने टीका की, जयसेन आचार्य ने टीका की, तो वो 4 बताए गए हैं। तो वो विस्तार करेंगे तो वो 5 ही हैं। ठीक है, तो ऐसा मतभेद नहीं समझना कि गुरु शिष्य में मतभेद हो गया क्या। आचार्य कुंद स्वामी गुरु हैं और उमा स्वामी आचार्य उनके पट्ट शिष्य हैं, तो दोनों ग्रंथों में मतभेद है ऐसा नहीं समझना। ये चीजें मोटे तौर पर नहीं देखी जाती ऊपर से, कि वहां 5 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 4 हैं, वहां 5 कह दिए शिष्य ने, एक ज्यादा बता दिया क्या, कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो 5 को 4 में गर्भित कर लिया, वहां खुलासा कर दिया। जैसे तत्व मूल रूप से, पदार्थ मूल रूप से 2 होते हैं, है ना, पर्याय रूप विशेष 5 होते हैं, तो 7 तत्व हो गए। लेकिन पुण्य पाप का और भेद कर दिया जाए, आश्रव बंध में पुण्य पाप का और भेद कर दिया जाए तो 9 पदार्थ हो जाते हैं, है ना। है तो अब 2 कहोगे तो भी वो गर्भित हैं, 7 कहेंगे तो भी 9 गर्भित हैं उसके अंदर, है ना, और 9 कहे तो खुलासा हो गया। ख्याल में आया कि नहीं। तो उस दृष्टि को समझना है हमें, ठीक है, मतभेद नहीं समझना है, दृष्टि समझनी है, किस दृष्टि से कहा गया। तो यहां 4 कहे गए ग्रंथांतर में, मिथ्यात्व, असंयम, कसाय और योग। अब देखना, यहां जो असंयम कहा है उसका अर्थ अविरति है, वहां अविरति शब्द का प्रयोग है, यहां असंयम शब्द का प्रयोग है, तो अर्थ दोनों का एक ही है। मिथ्यात्व, असंयम, कसाय और योग। इसमें मिथ्यात्व जो जिसको आपने पढ़ा है, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, है ना,
जिस मोह को ही मिथ्यात्व कहते हैं। शरीर में आत्मपने की बुद्धि, वो मिथ्यात्व है। जो अपना है उसे अपना नहीं मानना, जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, ये इसको मिथ्यात्व कहते हैं। जहां सुख नहीं है वहां सुख मानना, और जहां सुख है वहां सुख नहीं मानना, इसको मिथ्यात्व कहते हैं। तो इस मिथ्यात्व भाव में जो कर्म का उदय निमित्त है उसका नाम ही मिथ्यात्व है, कर्म प्रकृति। ठीक है। तो यहां पर अभी द्रव्य हेतु बताए गए, ये देखो द्रव्य हेतु लिखा है ना। तो यहां कर्म प्रकृति समझना। असंयम, असंयम भाव को तो हम समझते हैं जहां की संयम नहीं है, संयम का अभाव है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का बिल्कुल त्याग नहीं है। ना अणुव्रत है ना महाव्रत है, मतलब अणुव्रत और महाव्रत रूप त्याग नहीं है। ठीक है ना। तो वो असंयमी है। और क्या असंयमी है कि इंद्रिय संयम, प्राणी संयम कहे गए हैं, वो भी नहीं है उसके प्रतिज्ञा पूर्वक, तो वो भी असंयमी है। ठीक है। उसमें जो निमित्त है वो असंयम, वो कर्म प्रकृति है। ठीक है। द्रव्य, द्रव्य असंयम कहेंगे उसको। फिर कसाय, कसाय जीव के अंदर जो विकार होते हैं, मोह राग द्वेष, जो क्रोध मान माया लोभ आदि रूप जो होते हैं, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, ये सब कसाय भाव हैं। तो इन कसायों के होने में जो निमित्त है वो, उसका नाम भी कसाय है, वो द्रव्य कसाय, द्रव्य नाम पड़ेगा उसका, कर्म प्रकृति। और योग, जो मन वचन काय की चंचलता है वो योग है, और योग में निमित्त है आत्म प्रदेशों का कंपन। मतलब योग के निमित्त से, मन वचन काय की चंचलता के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में कंपन होता है वो भाव योग है। मतलब जीव के प्रदेशों में कंपन हुआ, वो जीव का परिणाम है। तो यहाँ द्रव्य योग है ये, और वो भाव योग है। ठीक है। तो यहां पर देखिए ग्रंथांतर में मिथ्यात्व, असंयम, कसाय और योग, इन 4 प्रकार के द्रव्य हेतुओं को, द्रव्य कारणों को, दूसरे शब्दों में द्रव्य प्रत्ययों को, हेतु प्रत्यय कारण सबका एक ही अर्थ है। ठीक है। निमित्त, यहां निमित्त भी है वो। द्रव्य हेतुओं को 8 प्रकार के कर्मों के कारण रूप से बंध हेतु कहे हैं। 8 कर्मों के बंधन में, ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म हैं उनके बंधन में ये 4 द्रव्य हेतु कारणपने से प्रत्यय रूप में कहे गए हैं। ठीक है। उन्हें भी, सुनना ध्यान से, उन्हें भी द्रव्य बंध हेतु पने के हेतु जीव भाव भूत रागादिक हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? उन्हें भी बंध हेतु पने के हेतु, बंध के हेतु पने के जो हेतु है वो कौन है? हेतु, हेतु कहे गए यहां पर ये 4 प्रत्यय, 4 हेतु कहे ना, इनका भी हेतु कौन, इनका भी कारण कौन? मतलब अर्थात मिथ्यात्व प्रकृति आदि जो प्रकृतियां हैं, कर्म प्रकृतियां है ना, इन प्रकृतियों के बंधने का कारण क्या है? कि जीव का भाव, रागादि भाव, जीव भाव, जीव में मिथ्यात्वादि विकारी परिणाम होते हैं तो मिथ्यात्वादि प्रकृतियां बनती हैं। तो जीव के विकार वह हेतु के हेतु हैं। मतलब जीव के विकार होते हैं, जीव में विकारी भाव होते हैं, तो ये मिथ्यात्व आदि कर्म प्रकृतियां बनती हैं। ठीक है। और इनका जब, इनके निमित्त से बाकी जो कर्म हैं वो बनते हैं, ऐसा जो कहा ना। क्योंकि कोई कर्म के उदय से कर्म नहीं बनता, लेकिन कर्म के ये जो द्रव्य हेतु हैं इनके उदय से जीव को मिथ्यात्व आदि भाव होते हैं, तब कर्म बनते हैं। तो ये जो द्रव्य हेतु कहे हैं, ये इनका कारण भी कौन है? इनका कारण जीव का विकार है। क्योंकि जो उदय में आए द्रव्य हेतु, ये कैसे बंधे थे? कि ये जीव के विकारी परिणामों से बंधे थे। जीव को विकार होगा तभी नए मिथ्यात्वादी कर्म प्रकृतियां बनेंगे, और जब मिथ्यात्वादी प्रकृतियों का उदय होगा तो नए विकार, मिथ्यात्वादी भाव, विकारी भाव, रागादि भाव उत्पन्न होंगे, तो नए कर्म बनेंगे 8 कर्म।
ख्याल में आ रहा है कि नहीं? पूर्व में बंधे हुए कर्म का उदय आने पर नए विकार होते हैं, और नए विकारों के निमित्त से नए कर्मों का बंधन होता है। तो पूर्व में बंधे हुए जो कर्म हैं उनका भी हेतु जीव का विकार है, उसके पहले वाला विकार। ठीक है? तो मिथ्यात्व, असंयम, कसाय और योग, इन 4 प्रकार के द्रव्य हेतुओं को अर्थात द्रव्य प्रत्ययों को 8 प्रकार के कर्मों के कारण रूप से बंध हेतु कहे हैं। उन्हें भी बंध हेतु पने के हेतु जीव भाव भूत रागादिक हैं। क्योंकि क्यों है रागादिक? क्यों है रागादिक इन मिथ्यात्वादी कर्म प्रकृतियों के बंधन के हेतु? क्योंकि मिथ्यात्वादी भावों का अभाव होने पर, यदि मिथ्यात्वादी भाव ही ना हो जीव के परिणामों में, तो द्रव्य मिथ्यात्व, द्रव्य असंयम, द्रव्य कसाय और द्रव्य योग के सद्भाव में भी जीव बंधते नहीं हैं। यदि ये कर्म मौजूद भी हों, द्रव्य मिथ्यात्व, द्रव्य असंयम, द्रव्य द्रव्य कसाय और द्रव्य योग हों भी, तो नए कर्मों के बंधन नहीं होता। अर्थात जीव के जो विकारी परिणाम हैं वो ही नए बंधन के हेतु हैं, इसलिए वो अंतर